रवि किशन ने सलमान खान को बोला कि आपसे मिलवाना चाहता था, ये संभावना है हमारी भोजपुरी की बहुत आन बान शान टाइप्स है। कह रहे भाई अगर आपको आप लगे तो हयाया 100%। मैंने कहा वो सलमान जी मेरे को पूछना था, वो आप जो बोल रहे थे। He said, I think संभावना you need to lose a little weight and you know। मेरे ब्रदर्स ने तो ट्रॉफियां उठा उठा के फेंकी है मेरी, मतलब उन्होंने तो फुटबॉल बनाया मेरी ट्रॉफी। दिल्ली के लड़के बहन क्या कर रही है तेरी बहन की। अगर ये सोशल मीडिया पहले आ गया होता ना, मैं आग लगा दी होती, मैंने बहुत काम ले लिया होता। बीइंग फ्रॉम अ भोजपुरी इंडस्ट्री, मुझे पता है वहां में क्या कौन क्या कर रहा है। तो जब कोई आवाज उठाते ना, इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ इस्तेमाल किया। 2 साल क्या कर रही थी आप? 7 IVF कराए हुए मैंने। प्रॉपर 3 मंथ्स का स्कैन था मेरा, जब हम लोग अनाउंस करने वाले थे एंड वी हैव अ प्रेगनेंसी फोटो शूट। वी वर सो हैप्पी। उसकी सॉक्स वगैरह इस घर में भी आई हुई है। तुम मत रो देना। मैं बहुत सारी चीजें लोगों से शेयर करती हूँ, लेकिन ये कभी नहीं किया क्योंकि आपका इतना दिल टूटता है ना। मेरे पापा मम्मी जिंदा थे तब, तो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही थी मैं आज नहीं हूँ। पापा को सरप्राइज दूंगी। सलमान खान ने गाना दिया है। देखिए आज हमारे साथ एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कंटिन्यूस पिवट किया, भले ही वो मॉडलिंग से लेके भोजपुरी गानों से लेके बिग बॉस से लेके जितने भी उन्होंने कार्यक्रम किए उन सब में उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी और इसीलिए मुझे वो बड़ी पसंद है। आज मेल फेमिनिस्ट पे संभावना सेठ और उनके ये 3 डॉगीज का स्वागत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आई एम गोइंग टू कॉल यू सेड। मुझे सबसे पहले आप बताओ, दिल्ली में आप पली बड़ी, कौन एरिया आपका हुआ करता, क्या जिंदगी थी एज अ लड़की, कितना फ्रीडम था? फ्रीडम तो नहीं था ज्यादा। फ्रीडम दिल्ली में रहते हो, एक तो दिल्ली लड़कियों को 5 साढ़े 5 के बाद तो वैसे अलाउड नहीं है, आज भी नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। दिल्ली इज नॉट दैट सेफ। मैंने आज भी जब भी कभी गई हूँ, मुझे कभी भी सेफ नहीं लगा दिल्ली। मुझे पता नहीं वो पब्स और डिस्क का क्या सीन होता है वहां पे। लड़कियां जब जाती हैं तो पार्टीज करती हैं, तो वो कैसा सीन होता है, बिकॉज आई वॉज नेवर इनटू इट। आप कभी गई भी नहीं? सोचो मैं गाना सुन के गानों पे नाचने वालों में से हूँ और मुझे वो जोन ही पसंद नहीं है। देखो कितना अलग सीन हो जाता है ना। प्रोफेशनली आप मुझसे कहोगे ना गाना सुनना है, तो मैं अलग तरीके से गाना सुनूंगी, उसको डांस के हिसाब से 100%। सोचूंगी। बट आप डिस्को और पब में मुझे छोड़ दोगे ना, मैं एकदम क्वाइट हो जाऊंगी और मैं भागने की कोशिश करूंगी। जो मनाई थी इस कारण आपका इसके विरोध कुछ हुआ रहेगा, या जनरली इट्स नॉट बिकॉज यू वर नॉट अलाउड टू गो देयर एंड यू वर टोल्ड टू कम बैक होम एट सम टाइम? क्यों हुआ हो सकता है? मुझे पता ही नहीं कि वो अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने उस तरफ कभी सोचा ही नहीं। सो मैं अपने डांस में और अपने जूडो में, एनसीसी में, ये 3 चीजें थी, ये मैं बहुत टारगेटेड थी कि मेरे को इन चीजों में धुरंधर बनना है। बट एनसीसी या जूडो दोनों चीजें कम करवाई जाती थी लड़कियों से, एटलीस्ट आई नो इन द नॉर्थ। मुझे बड़ा समझ थी इस बात की। अगेन इट्स एन असम्पशन गाइस, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बट एनसीसी में जैसे परेड होती है बाहर को, आई थिंक इट वाज मोर टू डू विद लाइक, मतलब एक फेमिनिनिटी और एक मैस्कुलिनिटी कहीं से आता ही है ना। वो बड़े ही वो पितृसत्ता को रीइंफोर्स कर रहे हो हमारे पेरेंट्स या आसपास के लोग, सिर्फ पेरेंट्स नहीं। देख मुझे नहीं पता, आसपास के लोग, मेरे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल किया है हम लोगों को थोड़ी सी ठीक जिंदगी देने के लिए। किसी तरह से इनको निकाल के कॉर्पोरेशन के स्कूल से एक नॉर्मल पब्लिक स्कूल में, फिर वहां भी नहीं जमा 1 साल नहीं दे पाए फीस, तो गवर्नमेंट स्कूल में। मेरी मम्मी पार्लर चला जनकपुरी में। जनकपुरी मेरी मम्मी का बड़ा फेमस पार्लर होता था, अनुपमा ब्यूटी पार्लर, उसी के पीछे हमारा घर था। तो कोठियां होती है ना जो जी, तो बड़ा ही लखेड़ा इलाका है ये। लखेड़ा का मतलब लखेड़ा मतलब लफड़ेबाज इलाका। अच्छा जी। हाँ हाँ, तिहाड़ जेल हमारे घर से 2 कदम की दूरी पे है। इसमें क्या सिखाया गया था आपको कि आप लड़की हैं, आप इस प्रकार चले, या ऐसा ऐसे आप कपड़े पहने या ना पहने? ये सब क्या गार्ड रेल्स दिए गए थे? ये तो डेफिनेटली था, क्योंकि हमारे घर के जो सामने ही गवर्नमेंट स्कूल होता था। अब रोड क्रॉस करोगे और सामने स्कूल है 2। एक में तो मैं पढ़ती थी। सुबह की जो स्कूल थी वो लड़कियों के लिए था, और जो उसके दोपहर के बाद का था वो लड़कों का था। ठीक है। और लड़के भाई साहब वो जाट आए हुए हैं, सारे वो वाले आए हुए हैं कि हम तो स्कूल ही जला देंगे, आग लगा देंगे, वो वाले थे। बट बच्चे कहाँ, 12वीं तक में कहाँ, कौन से बच्चे? मतलब वो आप हार्मोनल चेंजेस के कारण उनकी एनर्जीज वहां निकल रही थी। आप वहां पे 7वीं कक्षा के भी बच्चे हों तो भी वो बच्चे नहीं है। तो सोशल मीडिया बिल्कुल ही नहीं था। सोशल मीडिया अब क्यों आया, पहले क्यों नहीं आ गया? नहीं, मैं आप क्या उस पे ही किल बन कर रही जाती। हैं, ऐसा ना बोलें आप। यूट्यूबर एक नंबर की बनी हुई है, वो भी रखेंगे, अपन बात करेंगे। अगर ये सोशल मीडिया पहले आ गया होता ना, इंस्टाग्राम वगैरह, रील्स वगैरह, मैं आग लगा दी होती। मैंने बहुत काम ले लिया होता। मेरा काम ही मारा गया। पता ही नहीं था किसी को कि कहाँ पे किससे मिलना है, कहाँ पे जाना है। जो मिलता था वो धूर्त मिलता था।
तो फिर वो भी नहीं पता कि आगे जाके क्या करो। जो कहते हैं ना लोग अब कुछ नहीं हो सकता तो मैं नाच रही हूँ, नहीं, तो आप मैं तो अपना पैशन बहुत पूरा पहले कर भी रही हूँ। नाची, क्योंकि मैं पहले भी नाची हूँ। ये कटाक्ष अभी भी लोगों से आ सकता है कि हम क्या बोल रहे हैं ये बात और हम क्या ज्ञान दे रहे हैं, जब हम खुद आपके साथ बैठे हुए हैं, जहाँ आपने आइटम नंबर या हिलेला जैसा कोई भी गाना, हाँ, वो हिलेला ही था सारा हिलेला, गाना, हाँ, हिलेला ही था। तो वो उस हाँ पे लोग बोलेंगे ना हाँ, बट कर कि सकते हैं। दिस इज इंड्यूस्ड बाय आल्सो यू, दिस इज या थॉट भी आपने डाला। एब्सोल्युटली मेरे में थॉट वॉट तो मैंने कुछ नहीं डाला किसी में। मैंने अपना काम किया, मेरे को पैसे मिल रहे थे जी, और गाने का तो शब्द ही नहीं समझ में आता था मुझे। तो जिस गाने का मुझे शब्द नहीं पता, लेकिन आप मुझे गाना दे दो, गाओ, कुछ तो गाओ। कसूटा समथिंग हाँ समथिंग, हाँ हाँ, करो करो करो। गजबण पानी ले चाली रे, गजबण पानी ले चाली। पहली बार में तो पता नहीं मैं क्यों तो हरियाणवी गाना गा रहा हूँ। हाँ, मैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप क्या गा रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना पूरा वो शिद्दत से योगदान दे रही हूँ क्योंकि उससे भी पैसे मिल रहे हैं प्लस काम भी मिल रहा है। बट मुझे आपको नहीं पता कि वो गजमन जो है, वो जो गजमन पानी, वो उसका मतलब कुछ और है। हाँ, लेकिन जब समझ भी आया ना कि कुछ और है, देखो मैं ये बात नहीं करूंगी कि मुझे बाद में समझ नहीं आया, जी बाद जी में जी तो जी आया जी था ना। जी 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 जब जी, आपने 350 गाने कर लिए, बाद में नहीं समझ में आया था। सवाल। आया था तब तक इट वाज टू लेट एंड आई वाज टू पॉपुलर। तो अब आप कैसे निकलोगे वहां से? नहीं, जो आपने फिर अभी लेटेस्ट भी किया है उसमें लिटरली इंसर्ट टिट शॉट है संभावना। द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज अ जूम इन एंड इट गोस स्ट्रेट टू योर ब्रेस्ट, द वन वेयर यू आर वेयरिंग रेड, इट्स रियली ब्यूटीफुल। कमरिया जी कमरिया का झटका। जी, हाँ, जब तो उसमें तो सबसे ज्यादा सेट मैं हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि कोई वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको उसमें भी वल्गैरिटी दिख रही नहीं है मैं ये बोल रहा हूँ और फीलिंग कि कहीं तो कुछ तो दिख रहा है, हाँ नहीं, देन फीलिंग आई नहीं, डोंट नो। इट्स अबाउट अ बड़ा वुमन बड़ा ओनिंग हर कवर था बॉडी। यार वो तो फिर भी, हाँ बट कमर तो दिखेगी, कमरिया का झटका है। जी, that I'm not saying anything हाँ, about. There is a shot where the camera zooms in and goes straight to your chest. That is something आई I हैव will नो always. आइडिया अबाउट दैट। हाँ डालना वो, फिर देखती हूँ दोबारा अपना गाना, नहीं, एक व्यू और देती हूँ गाने को। बट ऑनेस्टली हमारा गाना जब शूट भी किया था उसका मतलब यही था दैट धीरे धीरे पैर का बहुत प्रॉब्लम था मेरा। तो इशू ये था कि आई वांटेड टू डू समथिंग। आई वाज सिटिंग एट होम एंड अविनाश वाज लाइक कि भाई कुछ तो कर, तू कुछ कर, चल ठीक है, लेट्स प्रोड्यूस अ सॉन्ग। ये झुमका गिरता है और लड़का उठाता है, हाँ हाँ वही वाला है ना, हाँ, सेम वही गाना। वाला गाना हाँ, आप we're वी talking वर about the same टॉकिंग, thing. हाँ हाँ, सेम पेज पे। हमारा वल्गैरिटी करने का तो इरादा ही नहीं था। उसमें मैक्सिमम रील्स बनी है, औरतों ने बनाई हैं, घर बैठी महिलाओं ने बनाई हैं, आटा पीस रही हैं, गूंद रही हैं, रोटी बना रही हैं, और मेरे पास रील्स हैं। मैंने कोलैबोरेट किया लोगों के साथ, मुझे बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी रील्स मिली है। तो मुझे नहीं दिखा कि उस गाने में कुछ भी अभद्रता थी। एक्चुअली फर्स्ट गाने ऐसा था मेरा जिसमें कोई अभद्रता नहीं थी। बट जब आप इनिशियली, लेट्स से हम दिल्ली में हाँ, वापस आते हैं, हाँ। बचपन की याद करते हैं, तब मॉडल करने का कभी थॉट आया था? पहली बार किसने बोला? कैसे ये पता नहीं, बड़े घटिया घटिया मॉडलिंग करी थी। मेरी शक्ल देख लो अपनी तो मैंने दोबारा देख नहीं सकती हूँ। Why is दिल्ली it की that? मॉडलिंग सोचो यार कैसी हुई होगी उस टाइम पे। कैटलॉग? आज से यहाँ पता नहीं कैसे कैसे कैटलॉग, मतलब मेरे पफ्ड अप बाल होते थे जैसे मुझे ना तब पूजा भट्ट बोलते थे सब, इतना गंदा पफ था ना वो। मतलब मैं ना मुंह तोड़ दूं जिसने मेरे वो काटे थे। और अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी के पार्लर में ही कटते थे वो बाल। तो आपको मैं पता भी है कहती किसने क्या काटे बना थे? रहे हो ये? तो कहते देखो देखो फ्लिक कट करेंगे, फ्लिक कट करेंगे। फ्लिक कट करते करते ना वो ऐसा पफ बन जाता था एक। बाकी मेरे घुंघराले बाल। और अब मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज और अपने आप को सोच रही हूँ सुपर मॉडल, और अपने आप को सोच रही हूँ कि अब मैं जो करूंगी वो कोई नहीं कर सकता। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा था? मेरे ख्याल से मैं अंदरूनी काफी अपने आप को कम मानती थी, कम आंकती थी, और इसलिए वो लाउड? ओवर दिखाने की कोशिश करती थी। कई जगह था भी, सच्ची में था व्हेन आई यूज्ड टू डांस। बट लुक्स की आप बात करोगे तो मैं अपने आप को बहुत कम आंकती थी ही नहीं हूँ आज भी। आई एम श्योर दिस कुड बी कमिंग फ्रॉम ए प्लेस वेयर यू आर आस्क्ड टू बी इन अ बॉक्स ना। आपको बोल दिया गया कि ये दायरा इसमें खेलना है, तो वो उस कारण ही आ रहा हो सकता है क्या? कि मेरे पेरेंट्स, स्कूल में मैं हर जगह ट्रॉफी जीत के ला रही हूँ, कॉलेज में गई तो कॉलेज में हर जगह मैं ट्रॉफी जीत रही हूँ, तो पेरेंट्स देख रहे थे भाई। लेकिन मेरी मदर बड़ी खिलाफ थी इस चीज के। क्यों कर रही है ट्रॉफी का क्या मतलब? माय फादर यूज्ड टू बी वेरी प्राउड ऑफ मी। मेरे ब्रदर्स ने तो ट्रॉफियां उठा उठा के फेंकी है मेरी। क्यों मतलब भाई? उन्होंने तो फुटबॉल बनाया मेरी ट्रॉफीज को। दिल्ली के लड़के, बहन क्या कर रही है तेरी बहन की, उन्होंने कभी भी वो प्रोत्साहन दिया ही नहीं। तो ये हुड़दंग नहीं है, ये तो मतलब वही मैं बोला ना, ये तो बॉक्सिंग इन ऑफ अ डिफरेंट काइंड है। हाँ, मतलब मैं कि यही है अलग बस। अलग चीजों से लड़ी हूँ। मैं बाहर की दुनिया से कम अपनी ही आपस के ही दायरे में बहुत लड़ी हूँ। आपने नेगोशिएशंस कैसे की? क्योंकि अगर आपको घर आके कुटाई मिल रही है, हाँ हाँ, तो आप मार्केट में अपनी प्राइस और उसके लिए कैसे लड़ रही हैं? मैं प्राइस की लड़ाई थी ही नहीं। क्यों साहब? मेरी मेरी लड़ाई थी मेरे को कुछ करने की, तो जिंदगी में आपको कुछ वही करने वही की। खुश लग रहा था? मेरे को 1000 रुपए मिल रहे हैं या 500 रुपए मिल रहे हैं, उससे मुझे कोई क्या वो था।
मुझे इतना मिल गया, बहुत हो गया भाई। कोई 2000 दे रहे तो ओ माय गॉड, ये भगवान है यार। और कौन टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए कैटलॉग मॉडल करते एमी थे? कुछ भी घटिया सी, कुछ भी चूरन हो गया। I'm telling you, Sid. पहला आपका म्यूजिक वीडियो था, Yeah. फिर वो कहाँ से आया? जो मेरा पहला गाना एक्चुअली चला था was आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, जो पुराने गाने का रीमिक्स बना था। बाय हु? वो टी सीरीज का गाना था, गौतम रोड़े के साथ किया था मैंने। तो वो गौतम और मैं, ध्यान से देखोगे तो आप बम्बई आ चुकी थी तब तक? हाँ, तब तक तो मैं आ चुकी थी, तब तक तो बहुत टाइम हो चुका था। स्ट्रगल का लंबा टाइम बीत चुका था, उसकी बात की बात कर रही हूँ। आप अभी तक स्ट्रगल वाले जोन में हो। स्ट्रगल वाले जोन में तो जो मैंने किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती थी। मैं क्यों जाती थी, मेरा क्यों ऑडिशन होता था, और मैं सलवार कमीज पहन के पहुंचती थी, क्योंकि मैं दिल्ली से आई थी। मुझे नहीं पता था कि जीन्स वगैरह कैसे पहने। मेरे पुट्ठे इतने बड़े बड़े, मुझे जीन्स कैसी सूट करेगी। और ना मेरी स्टाइलिंग आज भी नहीं आती मुझे। मैं कपड़े पहन लूंगी, लोग मुझे कहते हैं आप स्टाइलिस्ट रखो। किसका बाप मिलना है मेरे को सलवार कमीज में, जिसने काम देना है वो तुम्हारी फिगर देखेगा तो सही ना। मैं आई हूँ पटियाला सलवार कमीज पंजाबी, और एक ही थी वो अच्छी सलवार कमीज, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रगल पीरियड था ना मेरा। और बट जो अभी दिल्ली स्टिल में जो रिमेंबर आपने बेज वेरियस कलर काम किए उससे पैसा? कौन सा पैसा? काम जो मैंने किए वो मैंने किए क्योंकि मुझे करने थे। मैंने जूडो किया, मैंने जूडो में बहुत सारे प्राइज जीते हैं, बहुत ट्रॉफीज जीती है। डांस बहुत ट्रॉफीज जीती हैं। एनसीसी मैंने नेशनल लेवल किया है। तो आप इन दोनों में पूरा पूरा करियर बनाने वाली थी? इज दैट अ थॉट दैट एवर केम? मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाह रही थी एक्चुअली। मेरे पापा ने पहले ही रोक दिया कि ये वैसे ही बिल्कुल टॉम बॉयज टाइप है। मैं ना लिटरली मार देती थी लड़कों को, मैं पीट देती थी। किसी और लड़की को छेड़ा तो भी पीटती थी मैं। आपके साथ कभी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट चलते हुए रास्ते में दिल्ली की हाँ, बसों में? हाँ, बसों में। भाई बसों की ही बात कर रही हूँ, और कहाँ की बात कर रही हूँ? तो क्या हुआ था और कैसे आपको ये बसों पता में चला ना, कि आप जैसे रिटर्न भी दे सकती थी रिटर्न जाके? तो उसी वक्त दिया जब पता लगा कि तो मेरे आपके साथ अंदर जब पहली बार मेरा कुछ हुआ? खून है जो पंजाबी खोलता है। वो पीछे से धीरे धीरे आ रहा है हाथ। मैं धीरे धीरे का वेट ही नहीं करना। और आपका तो मैं बाद में छोड़ूंगी, किसी और को भी अगर मैंने देख लिया, मेरे अंदर बहुत कीड़े हैं। मेरे अंदर से इतने गंदे कीड़े हैं, किसी का बुरा हो रहा हो ना तो मैं उसमें घुस जाती हूँ कि किसी के साथ बुरा क्यों हो रहा है। किसी की हिम्मत ही नहीं है। अब ना पता नहीं मेरे मुंह पे ही आ गया कि मारेगी ये। मुझे शायद ऐसा आ गया है। कैसे करने All का, of ये these कैसे years, लाने का? हाउ टू ये I don't know, गर्ल्स it just वाचिंग? comes। मेरे को ऐसा लगता है कि अपना जो अंदर का जो एक डर है ना, उसको कॉन्फिडेंस में बदलने के लिए आपको एक रूप धारण करना पड़ता है, अपना एक ऑरा अपना बनाना पड़ता है आपको। तो पहली बार वाला स्विच के लिए हम मतलब ढूंढते चलते हैं कि पहली बार कोई स्विच करना, आपको इस जोन में आना हो, ये धारण करना हो तो क्या करना यार होता है? आपको अपनी आंखें, आईज आपको चेंज करनी पड़ेंगी। व्हेन यू मीट पीपल, व्हेन आई एम मीटिंग समबडी जो कि मुझे पता लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो व्हेन आई नो कि हाउ वी मेट बिफोर द इंटरव्यू, या वी मेट नाइसली। या आई सेड हाउ Nice यू, to you. आप देख रहे हो मुझे ऐसे ऐसे, तो मैं जाऊंगी ऐसे। हाँ जी, हाँ। तो Yeah. आप कुछ वो बोल रहे थे ना? सब ठीक है मामला, आप बात करो। हाँ। लड़कियां जो होती हैं वो कहते हैं उनका जो सिक्स्थ सेंस है वो बड़ा पावरफुल होता है जी। मेरे को लगता है सिक्स्थ नहीं होता, वो 10th सेंस भी होता है। आप लोग कुत्ते तो बहुत अच्छे होते हैं। रास्ते पे चलते हो ऑब्लिवियस चलते हो, मुझे रियलाइज हो गया है। आप ऑलमोस्ट नेगेट कर देते हो व्यू। एंड गर्ल्स इफ यू आर वाचिंग दिस प्लीज लेट मी नो। ऐसे लग गया ना किसी का हाँ। रास्ते में, इसका मतलब बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसने जानबूझ के किया है, और वो पता होता है लड़कियों को। और एक जो होता है ना, आप बिल्कुल, मैं उसको पीछे तक देखती रहती हूँ, खड़ी होकर देखती रहती हूँ। और वो अगर मैं बोल देती हूँ अविनाश को ये टर्न किया तो इसने ये किया है, और वो जब टर्न करता है वो पकड़ा जाता है। Although I really loved you when you gave it back in Big Boss. I think वो आपका मतलब दुनिया को पता चला था कि this is who you are. Because I think you set boundaries. I think season 2 and 8 मैं बहुत शिद्दत से वो सीजन देखा हूँ। अच्छा। तो मुझे वो फ्रेशली याद है। ओके। क्योंकि आई थिंक आपने बहुत क्लियरली अपनी बाउंड्री सेट की थी। आई थिंक राजा साहब को जो आप बैठ के बोल रहे हैं, नीचे बैठे हुए हैं आप लोग दोनों, और आपने कुछ बोल दिया था, आई वाज लाइक वाओ, यू आर नॉट बीइंग रूड बट यू आर बीइंग कर्ट। या बट उस समय लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि लड़की ऐसे कैसे हो सकती है, बिकॉज दैट वाज न्यू, दैट वाज समथिंग। मैंने कहा ना कि जब आप वो होना चाहते हो और आप हो नहीं पाते हो तो दो चीजें होती हैं, या तो आप अप्रिशिएट करते हो या तो फिर बिल्कुल ही जेलस हो जाते हो, या फिर आप उसको कहते हो, लड़के होते हो जो जमाना होता है वो ये कहता है कि ऐसी तो होनी नहीं चाहिए लड़की, बाप रे बाप। कर्ट महिलाओं के साथ ये अमूमन होता है। बाप रे बाप, ऐसी होती लड़कियां, गाली भी देती है। अब तो हर सीजन में गाली गाली कॉमन है। गाली गाली गाली। जो राखी कर रही है ना जी, वो बेस्ट है। हाँ कुछ भी जस्ट बी
ऐसा नहीं है कि राखी अभी ऐसी हुई है, हाँ, राखी पहले भी ऐसी थी, राखी हमेशा लेकिन ऐसी राखी का मुंह सिला हुआ था, फिर राखी की एक धागा खुला, फिर दूसरा, उसके टाके खुलते गए, तो उसको लगा अब तो जो फाइनल वो दे रही है ना, सो पीपल यू लाइक हर और यू डोंट लाइक हर, You can't ignore her. बॉस। Yes. But आपको पता था कि आप ऐसा बिग बॉस जाके एक नया No. अवतार निकलेगा आपका? नो नेवर। क्या पिच होता क्या है बिग बॉस का? जब सीजन 2 के दौरान क्या हुआ करता था? मैं तो बिग बॉस को ऐसे समझ बैठी थी ना तीसरे चौथे दिन कि मैं अपने घर के अंदर ही हूँ, 7 बजे के बाद जो मेकअप है वो धो देना है और फिर नाइट सूट पहन के बैठ जाना है। मैं भूल गई कि मैं कैमरा मेरे मुंह पे है, मैं ना ऑयल लगा के, वो तब जॉनसन का बेबी ऑयल यूज करते थे, ऑयल लगा के मैं मुंह धो के बैठ जाती थी कि अब रात हो गई है। ए जितने बिग बॉस के इनके फैन है प्लीज कमेंट्स में हमें अरे आप इनके भी- ट्रू अप्रिसिएशंस प्लीज दिखाए जाएं। यार बिग बॉस आप बताओ ना यार कि बट 15-20 सीजन हो चुके हैं शायद अब बिग बॉस के, एंड हाँ आई थिंक यू ऑल सेट द टेम्पलेट फॉर हाउ फाइट्स कुड बी, हाउ बिकॉज़ आर्गुमेंट्स दैट कुड वाज बी। रियल। अभी मेड अप वाली नहीं है, मेड अप वाली में मजा नहीं आता। आई डोंट वॉच बिग बॉस, नो no, because I can't watch first of all made up things. Secondly, I think it gives me a lot of anxiety. After my father's death, मेरे anxiety issues और depression की बहुत problem शुरू हुई. So मैं इसलिए भी नहीं देखती हूँ कि मेरे को, आपको अंदर का डायनामिक समझता अरे है। यार रात को सोना मेरे हस्बैंड ने भी वो बंद करवा दिया देखना। हाँ जी, बट वो 1 साल तक रहता है ना फेम? 1 साल तक तो नहीं, बहुत कम रहता है अब तो। तब कितना रहा करता था? मेरे बहुत रहा है, लंबा रहा है यार, मैंने बहुत लंबा खींचा है क्योंकि वो फेम जो था ना उसने मेरे को बड़े शोज दिए, है ना? अरे यार मैं घर वर बना पाई, सब कुछ बना लिया, Touch wood. काम मिला, जी। काम तो किया मैंने, डांस शोज बहुत किए, Yeah. स्टेज शोज, करेक्ट। बट जो मैं कहती हूँ फिल्मों में काम शायद मिलना चाहिए था मुझे, वो नहीं मिला। हाँ जी, आई डोंट नो व्हाई। बट 36 चाइना टाउन में वो तो बिग बॉस के पहले था। वो बिग बॉस से पहले हो चुका था ना, मतलब मैं इसलिए टाइमलाइन याद कर रहा प्रॉब्लम था। ये है कि हो भी चुका था और किसी को पता भी नहीं था कि ये कौन है, मुझे यही नहीं पता था कि इसका पीआर कैसे करना है। But your red dress was pretty popular. Fine, and now it I is think- popular now. So सही में। if you go and read the comments उस गाने के नीचे आशिकी में तेरी, wow, that's Sambhavna said. Oh, that's Sambhavna. Wow, I just came from that vlog and just saw Sambhavna. People knew only Upen Patel और ईशा कोप्पिकर, और मुझे पता भी नहीं था गाने में ईशा कोप्पिकर है। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ये तो मेरा गाना था ना। सोचो यार कितनी इनसिक्योर, एक गाना मिला है उसमें भी वो ले गई, तो मैं तो उस करी चाइना टाउन कर रही हूँ, अरे गाने का वर्ड तो दे दे, बाकी गाना वो गा रही है, वो कहाँ से आगे भाई वो गाने, एक तो लिपसिंग मेरे को दे दो यार, मैं सिर्फ कह रही चाइना टाउन, कुछ तो दे देते यार, लेकिन फिर भी मैं ले गई। नहीं, I could not. They were अब्बास मस्तान जी, मतलब इतने बड़े थे बॉलीवुड में यार, और सामने से उन्होंने बुलाया था मेरे को, तो गाना वो मेरा ही था। एंड फिर ना धीरे धीरे होता था, थोड़ा वो कर रही है, मैं बैठी हुई हूँ उल्लुओं की तरह देख रही हूँ। डांसर तो मैं हूँ, इस क्लब में डांस करने में तो मैं आती हूँ। इन द कहानी, हाँ, as per the story, कहाँ yes. as per the story also कि मैं जा रही हूँ वो क्लब में, ओपन मुझे Yes, छेड़ा है, yes. and then there was supposed to be a club dance. Correct. Suddenly I see her. कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब क्या प्रॉब्लम होगी, अब तो वो चीज निकल गई, वो खत्म, मैं भी खत्म, सब खत्म। सो बिग बॉस सीजन 4 में सलमान खान की एंट्री हुई, Yeah. and then everybody went, all of us, all the popular ones, Past सारे contestants. जितने भी सीजन से, तो सबको बुलाया गया था परफॉर्मेंस के लिए। So Rocky performed, I performed, everybody performed. So I still remember I was sitting after my performance and everybody was praising each other. तो मैं ही एक लेफ्ट आउट सी बैठी हुई थी, कोई कह रहा था यार इसने क्या कमाल किया ना, होता है ना वो एक सोफा, 2 सोफा, जी, फिर जी, उसके जी, ऊपर जी, सोफा, जी। वाह वाह इसने तो गजब भी कर दिया, कहते हैं दिस गर्ल किल्ड इट। सलमान भाई, हाँ, तो वो एक और रिपोर्टर हैं पता है, जिनसे मेरा सोनल करके हैं, उनसे मेरी शक्ल बहुत मिलाते हैं सब लोग, तो Okay. सलमान जब भी सोनल को मिलते हैं ना कहते हैं हाँ संभावना, सोनल मुझे हमेशा बताती है। अरे वाह, तो वो आई डोंट नो इफ आई कैन से कि इंडिया टीवी की रिपोर्टर होती थी। हाँ फेयर, यू कैन ऑफ कोर्स। No. हाय सोनल, अगर आप देख रही हैं तो हाँ, प्लीज हमें so कमेंट सोनल बता दीजिए। सोनल वो मेरे को सलमान मिलेंगे ना, अरे वो संभावना आजा। तो ये अगर ऐसा हो रहा था तो आप सलमान भाई से मतलब ऐसा हसल नहीं मारी कि मुझे लीजिए आपके साथ गानों में एक्सेट्रा? आपको लगता है मैंने नहीं किया होगा ये? नहीं, आई एम श्योर आपने किया रहेगा यार जिसको भी चांस मिलता है, और आपके सामने से किसी ने तारीफ कर दी है, एक सुपरस्टार है, ऊपर से मेरा दोस्त था वहाँ पे रवि किशन ने सलमान खान को बोला कि भाई आपसे मिलवाना चाहता था, ये संभावना है हमारी भोजपुरी की बहुत आन बान शान टाइप्स है और बहुत अच्छी डांसर। कहते हैं यार मैंने अभी जस्ट देखा, कमाल का डांस करती है ये। तो कह रहे भाई अगर आपको लगे तो 100%।
वो 100% मेरे तो मतलब अपने आप देखते हो ना आप, विजुअल बम या फट रहे हैं, वो सब Lift देखे करा मैंने। दे। हाँ, उन्हीं के, सलमान खान के पीछे ही मैंने देखे बम फट रहे थे, बड़े बड़े फटते हुए देखे। मैंने कहा धमाका, काम मिल गया मेरे को, टेक माय नंबर, डायरेक्ट नंबर। कह रहे आपको किसी को बीच में लाने की जरूरत नहीं, कोई भी नहीं आएगा बीच में, कोई सीधा आप मेरे पास आने चाहिए। एक वो सीजन है जहां पे मैंने उनके साथ डांस कर रही हूँ ब्लैक सी ड्रेस पहन के, और उन्होंने चश्मा लगाया हुआ है, तो ये दिस आई वाज बीन कॉल्ड अगेन। बात करी और उन्होंने अब क्या बोला, वी वांट द संभावना जो कि एक्चुअल संभावना है, बिग बॉस वाली। वी डोंट वांट की सलमान, बट आई एम इन ऑफ सलमान खान यार, आई एम इन ऑफ सलमान खान। मैं सलमान खान ऐसे ही तो नहीं बात कर पाऊंगी, मैं ऐसे ही कर रहूंगी, मुझे पता है। कहते नो नो नो, वी वांट थोड़ा सा ना क्विक जवाब देने वाले। नाउ दे टेल यू कि ही विल आस्क क्वेश्चंस बट आपको ऐसे देना है, तो थोड़ा सा वैसे हो जाना। ऐसा मुझे लगता है दैट ही डिडंट लाइक, आई एम श्योर इट्स पॉसिबल, बिकॉज सलमान खान डजंट लाइक फीमेल्स, खासकर जो कि थोड़ा उठ के ज्यादा बात करे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। फिर वो खत्म हुआ, एपिसोड खत्म हुआ, नाउ आई एम वेटिंग कि सलमान खान कभी बुलाएंगे वो उनका। सो मेरा खत्म हुआ, मैंने अपनी वही ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है, आई एम ऑल सेट। वहां पे उनके सारे ही अपने लोग थे, किसी ने भी मुझे रोका नहीं, उन्होंने नहीं बुलाया था अंदर। आप ही गई थी यहाँ पे। मैंने कहा मुझे जा रही हूँ, अब मैं okay. जा रही हूँ, तो जाते आते भाई फाइनल तो कर लूं, क्या होना है, अब तो मैं गाने के लिए तैयार हूँ ना। So I went inside and he was like, "Come, Sambhavna, yeah, come, how are you?" And he was irritated and he was very tired and आँख की problem उनको थी. So he was in a different zone because of that, or otherwise with me or my I have no idea. But he greeted me nicely. But he was like, बोलो संभावना, क्या हुआ, क्या बोलना है, क्या लोगी, क्या कॉफी वगैरह लोगी? मैंने कहा नहीं, अब मैं तो निकल रही सलमान जी, बैठो थोड़ी देर, बैठ जाओ। मैं बैठोगे तो तुम इधर ही बोलो डेरा डालने, मैं तो डेरा डालने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा वो सलमान जी, मेरे को पूछना था, वो आप जो बोल रहे थे जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई थी, आप डर के ही पूछते हो, एंड आई ऐसे बंदे के सामने हो जिसको आपने बहुत प्यार किया है। सो ही सेड, आई थिंक संभावना, यू नीड टू लूज अ लिटिल वेट, एंड यू नो, वो एक वो टोन चेंज हुई उनकी। And you know, I don't really promote people. आई अभी छोटा हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा आई था, मेरे को तो काटो तो खून नहीं, कि ये कैसे चेंज हो गया सब। तो मैंने कहा आप एक बार ट्राई करो सलमान जी, बिकॉज अगर आप चाहते हो कि मैं कमी थी, मोटी नहीं थी मैं, और जिसको देना होता है तो फिर वो मोटा हो और पतला हो और कुछ नहीं फर्क पड़ता यार, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। I think this in itself is pretty saddening, but और मैं तो मतलब हर एक एंगल से, मैंने कहा आप एक बार एक काम करो ना, शोज वगैरह में आप ट्राई करो। या शोज में मैं ट्राई कर सकता हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई लव सलमान खान, मेरे को कोई वो नहीं है, आज भी नहीं है, और कोई गिला शिकवा नहीं है। इसका मतलब, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ओह आज के बाद मैं कभी सलमान को लाइक नहीं यार, आई बीन अ फैन एंड आई एम अ फैन, yeah, fair enough. बट आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ। एंड आई सैट इन द कार, जो कि उनकी इनोवा दी हुई होती थी, जो आर्टिस्ट वहां से निकलता है। मैं पूरे रास्ते, अविनाश मेरी जिंदगी में तब भी था, पूरा टाइम मैं सिर्फ रोती हुई आई हूँ, लोनावला से लेकर मुंबई तक। Oh no, और इतना ज्यादा हो गया था कि चेंबूर में अविनाश मुझे लेने के लिए आया। I'm so sorry to hear that. उसने Thank you बोला, for sharing. और ये मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया। मैं बहुत सारी चीजें लोगों से शेयर करती हूँ, लेकिन ये कभी नहीं किया, क्योंकि आपका इतना दिल टूटता है ना। मेरे पापा मम्मी जिंदा थे तब, तो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही थी मैं पापा को सरप्राइज दूंगी, सलमान खान ने गाना दिया है। नहीं, वो अभी कोलैबोरेट हो सकता है, आप हाथ मिलाओ। और सलमान भाई अगर आप देख रहे हैं तो नो दैट गिला शिकवा नहीं थी, that's completely fine, it's a hustle. that's completely fine। और आपके लाइफ के जो बहुत बड़े सपने जब पूरे हो रहे होते हैं ना, हाँ, और जब आप उनको अपनी आंखों से टूटते हुए देख रहे होते हो सामने ऐसे, तो आपको समझ नहीं आता आपके आंखों के आगे अंधेरा आना किसको कहते हैं। मैंने देखा है, और उस समय मेरे साथ सिर्फ अविनाश था, क्योंकि उसी को मैं बता सकती थी और वो ही समझ सकता था। मैंने किसी और को बताया नहीं था, बिकॉज आई वांटेड टू कीप इट अ सरप्राइज फॉर एवरीवन एंड अ शॉक फॉर एवरीवन दैट yeah, it would have been a crazy one. कि मैं एक डांस नंबर कर रही हूँ। मैं डांस से बहुत प्यार करती हूँ। 1 साल निकाला, और 1 साल के बाद मैं और पतली हुई, और मैंने फिर उनको मैसेज किया। Oh, there is a redemption story to it, a little. उनका कभी रिवर्ट नहीं आया। मैं उन लोगों में से हूँ, मैं कभी भी किसी के पीछे नहीं भागूंगी। ये नहीं कि
मेरा ईगो है उसमें, या मैं अपने आप को कुछ समझती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने आपको देना है और जिसने आपका मैसेज देखा है और उसको काम देना है तो वो दे ही देगा। आपके 3 बार 5 बार मैसेज करने से सिर्फ बंदा इरिटेट होगा, या कॉल बार बार करने से बंदा इरिटेट होगा, क्योंकि ये मैं भी होती हूँ। अगर मुझे नहीं करना आपके साथ काम, मुझे ये इंटरव्यू नहीं करना होता तो मैं नहीं करती। आपके 4 मैसेजेस और 1 मैसेजेस एक बराबर होते। सही बोलिए आप। वो साल निकल गए, सीजन 4 से लेकर सीजन कितने हो गए, आई हैव नेवर मेट सलमान। यस, आई डिड मीट हिम। उमंग में मिली मैं, उमंग में परफॉर्म करने गई थी, वो जो पुलिस जी जी का जी होता है, जी। सो वहां पे मिली। तो वो सामने से ही एकदम आ गए, ओ संभावना, हाउ आर यू, ऑल गुड, यू हैव लॉस्ट सो मच वेट। फिर एक और बार मैं गई थी, बट आई कुड नेवर टेल हिम कि वो जो नाउ बात हुई व्हाट। थी। नहीं देखिए, भोजपुरी जितने मैम के फैंस हैं वो प्लीज कमेंट्स में थोड़ा प्रोत्साहन दें, क्योंकि आपको एक टाइम पे भोजपुर की हेलेन बोले थे हैं। हाँ बोलते थे, That was- यही नाम से मैं फेमस पता नहीं कैसे हुई, लेकिन वो इस वजह से हुई क्योंकि वो जो गाना था ना, महबूबा, वो मेरा गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था जब वो भोजपुरी में बना। वाह। सो तभी उर्मिला मातोंडकर ने भी किया था महबूबा, जी। आपको अगर याद हो। तो क्या था, एक हम हेलेन 90s जी किड्स हैं, का, हम उन पे नाचे हैं। हाँ, तो हेलेन जी का गाना, उर्मिला का गाना और मेरा गाना लगाते थे कि हेलेन जी का गाना तो मेन लगता था कि जी। दिस इज द सॉन्ग नाउ। ये इसके 2 रीमेक वर्जन्स बने हैं, एक भोजपुरी में एक हिंदी में, व्हिच वन डू यू लाइक, ए और बी। वाओ, सो दैट वाज द कंपैरिजन। सो क्रेजी। मेरे दो मीडिया ने जो मुझे ऐसे ऐसे उठाया, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। दैट वाज द रीजन दैट आई गॉट बिग बॉस। As a dancer, can I shake your hand for that shimmy? You are brilliant. Thank you so much. You are Thank brilliant. There is the song and it was a very big hit song. Unfortunately तब तक सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, एक्टिव इन द सेंस था आया ही नहीं था। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फिर यूट्यूब का किसी को ज्यादा पता ही नहीं था। सो वट एवर पॉपुलैरिटी आई हैड वॉज बिकॉज ऑफ जो जी न्यूज हो गया, इंडिया टीवी हो गया, या ये हो गया, सास बहू साजिश आता हाँ, था ये तब। सास बहू। साजिश भी बहुत बाद में आया। अच्छा, तब उसके वो भी मैं पहले पहले की जो बात भी कर नाम रही थे हूँ। हाँ, मैं अपने हेल्थ इशू से बहुत ज्यादा निकली हूँ, मैं अपने मिसकैरेज से निकली हूँ। वो हम हाईवे पे क्विकली आते हैं। मेरा आओ। भोजपुर का सारा जो रैपिड फायर है वो खत्म करें हाँ, आप, हाँ, क्योंकि वरना भोजपुरी ऑडियंस हमारी बुरा मान जाएगी। हाँ, हाँ, तो फटाफट आंसर दीजिएगा आप, जहां लंबा करना चाहें हाँ। बताइए आराम से। उस वक्त जब आप कर रही थी लेट्स से ऑल ऑफ दीस म्यूजिक वीडियोस, डिड यू एवर थिंक कि एज अ वुमन आपको ये रोल डिफिकल्ट लग रहा है? हाँ जी। I did only songs. सॉन्ग्स मतलब So- विद इन द सॉन्ग्स आल्सो द पोर्ट्रेयल, भले ही वो A lot of times it was very ठेके की difficult. सेटिंग हो या It was very difficult. I used to tell them कि बॉस मैं आऊंगी आपके पास, आप हाथ नहीं लगाओगे मुझे, मैं आऊंगी और जो मैं करके जाना मैं करके जाऊंगी, आप नहीं आओगे मेरे पास। कोई जजमेंट और रिएक्शन जो बाद में आया उनको कैसे टैकल किया तब? तब एक्चुअली नहीं आए जब मैं ये कर रही थी। नाउ दैट आई एम ऑन सोशल मीडिया वाया माय व्लॉग्स, वो रिएक्शन बहुत आते हैं, भोजपुरी तो करती है, वो आती है, आंटी आती हैं, भोजपुरी तो करती है, करा क्या है इसने लाइफ में, भोजपुरी की आइटम गर्ल, वो भी खत्म हो गई, वो भी ये हो गया, वो अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन। कई लोग पति से पिटे हैं, कई लोग अपने जीवन में पिटे हैं, कई लोग किस बात से जूझ रहे हैं, वो मेरे ऊपर नहीं निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे यार, निकालने दो यार, निकालने दो उनको, ब्लेसिंग्स। जब हैशटैग मीटू हुआ तब रीजनल इंडस्ट्रीज का उतना आवाज नहीं हुआ, जरूरत थी क्या भोजपुरी इंडस्ट्री वो को? 100% मीटू से तो बहुत निकल के आते हैं। है ना, क्यों नहीं आया फिर वहां से कुछ? मैं हालांकि मैं लड़कियों का बहुत सपोर्ट करती हूँ इन जी। चीजों पे, और मुझे ऐसा लगता है लड़कियों के साथ गलत नहीं होना चाहिए इस तरह की चीजें, लेकिन कई बार जब लड़कियां ही खुद इन्वॉल्व हैं, मीटू मीटू मीटू, आप खुद ही कर रहे हो मीटू मीटू, डोंट लीव मी, तो फिर डोंट क्राई अबाउट दिस, देन लेटर इफ यू से कि मेरे साथ गलत हुआ है, देन आई आल्सो नो कि आपने क्या किया है। ये क्योंकि बीइंग फ्रॉम अ भोजपुरी इंडस्ट्री मुझे पता है वहां पे क्या कौन क्या कर रहा है, तो जब कोई आवाज उठाता है ना, इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरा इस्तेमाल किया, इसने 2 साल तक कैसे इस्तेमाल किया तेरा, 2 साल तक, 2 साल क्या कर रही थी आप? बिकॉज आपको लगा कि आपको फायदा हो रहा है, फिल्म मिल रही है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, फलाना ढिमकाना, नेम फेम मनी एवरीथिंग, वो किसी और के पास जाएगा, जाना ही है उसने, क्योंकि उसने आपको प्यार नहीं किया, आपने भी नहीं किया, लेकिन आपको अभी भी लग रहा है कि वो सुपरस्टार है, कैसे पकड़ के रखूं, गलत आप भी हो, इसलिए मीटू वहां पे खुला ही नहीं। हम जो भी करते हैं उसका यही मतलब होता है कि आपको लगता है एक फेमिनिस्ट औरत होगी तो वो विस्की बियर पिएगी, सिगरेट पिएगी, चश्मा पहनेगी, एकदम कूल रहेगी, जैसा रहना वैसा। नो ब्रो, every woman is a feminist, every man can be a feminist, that is the end goal. I am a work oriented person, और मुझे लाइफ में काम करना, ट्रैवल करना और अपने हस्बैंड के साथ टाइम बिताना, ये 3 चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोगों की लाइफ सही रहे, हम लोगों के बीच में हम लोग फालतू की वो नहीं करते हैं, चू चू चाचा ची चावाड़ ये सब नहीं करते हैं, हम लोग एक दूसरे को पूरा टाइम देते हैं, उसका अपना टाइम है, टाइम टेबल है अविनाश का, और उससे हम लोग हिल नहीं सकते हैं। बहुत सही। सो हम लोगों में इतना डिस्टेंस है कि हम
क्रेव करते हैं एक दूसरे का मिलना। हाँ, लेट्स मीट फॉर कॉफी, बीइंग विद ईच अदर। मैं गई हुई हूँ, वो बाहर गया हुआ है, 2-2 घंटे की उसकी नरेशन चल रही है। ही बीइंग अ राइटर आल्सो, ही इज राइटिंग बिग मूवीज, बिग प्रोजेक्ट्स। मेरे पास आधा घंटा मिल गया मेरे को, मैं आज जल्दी फ्री हो गया हूँ। मेरे होगी निकल रही हूँ और मैं रिक्शा पकड़ के भी जा रही हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, तुम आ जाओ, तुम ड्राइवर के साथ पहुंचो, मैं रिक्शा लेके आ जाती हूँ। वी स्टिल हैव दैट, वो वाला वाइब होता है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली, बहुत सुंदर। वो वाली वाइब अपने आप है। रखने का मतलब नहीं, रखा नहीं हुआ, हो रहा है वैसा। जो लोग ऐसे रख पाते हैं या हो रहा है उनके लिए बहुत सुंदर। जिनको रखना चाहिए वो रखने की हाँ, एडवाइस ले, हाँ, जिसका जैसा परवड़े। हाँ। टाइम ऐसा था जब अविनाश कुछ भी नहीं कर रहा था और मैं काम कर रही थी। एक टाइम ऐसा है जब अविनाश बहुत कुछ कर रहा है और मैं काम नहीं कर रही, बट आई फाइंड माय वेज आउट कि मैं अपने आप बट को बिजी यूट्यूब भी कैसे क्रिएशन इज रखूं। फुल वर्क। या इट इज वर्क, बट फॉर लॉट ऑफ पीपल इट इज कर ही क्या रही है, वो भी होता है। बट आई एम, अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, मैं अपना टाइम निकाल रही हूँ जो कि मेरे लिए डेडिकेटेड है फॉर माय रील्स, फॉर माय डांस। आई विल डांस। मस्त। एंड पैप्स नहीं बुलाती आप? नहीं यार, मैं पैप्स वैप्स नहीं बुलाती। पैसे वैसे दे के पैप्स बुलाओ, फिर अपने आप को चलते हुए फोटो दो, उससे भी वो पीछे से दिखा देंगे। मेरे से नहीं होता यार। आई थिंक आई हेट इट व्हेन आई सी, ओ मैडम क्या ये क्यों आवाज आ रही है? पैप्स पैप्स हो ना आप, तो ये आवाज क्यों आ रही है? अभी की बात है, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स थे, तो अविनाश भी नॉमिनेटेड था। देयर आर टाइम्स इन अ मंथ व्हेन यू आर ब्लोटेड यस फॉर रीजंस। मेरा फेस सूजा हुआ था, या एंड इट कुड बी and ड्यूरिंग द when पीरियड्स आल्सो। and could भी नहीं, मैं I'm talking about that only। पार्ट हेवी हो जाता है, मेरा ये भी पार्ट हेवी हो जाता है। I'm heavy from everywhere। मैं अविनाश के लिए इवेंट में गई। Do you know पैप्स ने क्या बोला है? और वो पैप्स ने वीडियोस डाले हैं, खुद नहीं। मैं बेटा मेरी बहन मेरे को मिल जाए ना, मैं इतना तमाचा जोर की मारू उस आदमी को कि तू साले काय का तू जर्नलिस्ट है जो तू बैठ के यहाँ पे बोल रहा है ये इसका बेटा है। मैं एकदम फूली हुई हूँ। I was in a lot of pain। मैं बैठ नहीं पा रही थी। जरूरी थोड़ी कि हर चीज बताई जाए, जरूरी थोड़ी कि हर चीज डिस्कस की जाए। मैं आपको पैप्स को आगे बताऊं, सुनो मेरी हालत इसलिए है। लेकिन हाउ कैन यू बी सो इनह्यूमन? ये इनसेंसिटिव है साहब। और आप काय के पैप हो? आपको यही नहीं पता कि वो कौन है और मैं कौन हूं उसकी, और अब मैं कौन हूं? पहले तो अगर मैं हूं, मैं संभावना हूं जो आई है, तो संभावना का बेटा कब हो गया? मैं बेटा मेरी बहन सॉरी तू गोलबराई में तू 500,000 देके गया था कमीने। आप इतना अच्छा डार्क ह्यूमर कर रहे हो। इट्स सो फक्ड नहीं अप। तो फिर This is I'm so very fucked up. angry on this। This is extremely fucked up. Moving on. They have no idea what your body's gone through. ये बताना जरूरी है, देखो, क्योंकि यार I've gone through miscarriage यार, come on यार, Yeah. मैं उसके बाद यहाँ तक पहुंची हूँ। yeah, I want to talk about that ये मेरा because बेटा है, हम ये बोलते हैं कि miscarriage। ये मेरे बेटा है, 7 IVFs। ये मेरा 5 बेटा का है, मुझे पता था। 7 IVFs कराए हुए मैंने। ये मेरा बेटा है। 7 IVFs in how many years? In all these years। So the first time you wanted to have a baby was how? हमने, आपको पता है, मैं ये भी चलो आपको बता देती हूँ, हमने शादी से पहले ही IVF करके जो eggs freeze करवा लिए थे। एग्स फ्रीज करा लिए थे। कितना तब लगता था? 1.5 लाख लगता था। Okay, still लेकिन वो a manage lot of करके- money, boss. लेकिन हमने करा क्योंकि तो we ये wanted a foresight baby। थी आपको। हाँ, ये कि हो सकता है आगे जाके। ठीक है। लेकिन जो भगवान का ने सोचा हुआ है, जो नियति ने सोचा हुआ है आपके लिए, वो होके रहेगा, वो आपसे कोई ले जा नहीं सकता। तो If ये you have to प्री 30s suffer, you आप have करवा to चुकी suffer। थी? वो between 30 to 35? हाँ, Oh, लेकिन no. करा लिया था। ठीक है। करा And लिया था, healthy timely करा healthy लिया था। extraction. हाँ, क्योंकि हाँ। उस प्रक्रिया में भी काफी जो आपको ड्रग्स या जो भी प्रोसेस होता है बहुत, उससे, अरे मोटा कर देते हैं आपको भाई, है ना? हमें नहीं पता। सुनो Injection- भाई, एक तो इट्स पेनफुल, बंदे डोंट नो जैक अबाउट दिस। एक तो 8-10 दिन का प्रोसेस होता है जिसमें आपको 1 इंजेक्शन 2 इंजेक्शन, एक यहाँ फिर यहाँ So या that फिर the- थाइज में लगते हैं, फिर एक फाइनल इंजेक्शन लगता है 24 घंटे पहले, जिसके बाद एक्सट्रैक्ट करते हैं वो एग्स। सो दैट्स अ होल प्रोसेस, और वो बहुत पेनफुल होता है। आफ्टर उसके बाद 10 दिन तक तो आपको बिल्कुल आराम करना है, धीरे धीरे आपकी बॉडी वो पूरी फूल जाती है बिकॉज ऑफ वन तो हार्मोनल इंजेक्शंस। बॉडी गोज थ्रू सो मच ट्रॉमा, आपकी मेंटल स्टेट भी खराब हो जाती है, एंड देन यू स्टार्ट कमिंग बैक इन शेप इफ व्हेन यू वांट टू, और हाउ यू ट्राई टू गेट बैक इन शेप। फिर लास्ट अभी मिसकैरेज। बार कैन आई I'm sorry to ask you random specifics. If you're okay, answer. हाँ, And if you don't want the line of questioning, you can no, stop no, me. no, But हर बार जब कुछ नहीं हो रहा था तो होप कैसे ला रही थी वापस? मैं इसलिए ला रही थी क्योंकि मेरे ऊपर मेरे पति का प्रेशर नहीं था। आपको चाहिए था? हाँ, और पति ने बोला नहीं होगा नहीं होगा, क्यों चिंता कर रही है, हमें चाहिए नहीं, बोल तो इस बात की चिंता कर रही है ना, नहीं होगा तो क्या होगा, मैं कहता हूं मैं तेरे साथ खड़ा हूं, नहीं चाहिए बोल,
उस चीज ने मेरे को और खूब सी चल लेट्स ट्राई यू वांट टू ट्राई डूइंग इट फॉर यू आई डोंट वांट यू टू गो थ्रू सो मच पेन And how many times and how far ahead did you end up? सो दो बार तो प्रेगनेंसी एक बार तो अपने आप ही वो हो गया था अबॉर्ट हो गया था उसके लिए डीएनसी कराने की जरूरत नहीं पड़ी वो अपने आप ही प्रेगनेंसी थी और वो नहीं रही और एक बार अभी तो डीएनसी हुआ लास्ट I'm दिसंबर so sorry, DNC का full form. डीएनसी इज लाइक अबॉर्शन Okay. करना पड़ता है जब क्योंकि जो Within your हाँ womb it फिटनेस could था वो die. खत्म हो गया अंदर ही 3 months Oh no. तो प्रॉपर 3 months का स्कैन था मेरा जब Oh, हम so लोग for 3 अनाउंस months करने you वाले were- थे एंड वी हैव अ प्रेगनेंसी फोटो शूट जो हम लोगों ने कराया हुआ था वो फोटो शूट करा के एंड वी वर सो हैप्पी उसकी सॉक्स वगैरह इस घर में भी आई हुई हैं उसकी छोटी छोटी ना बेबी की सॉक्स वगैरह बेबी की फ्रॉक की वी डिडंट नो कि लड़का होगा या लड़की होगा और तुम मत रो देना अब The mental toll we understood. What is the monetary toll? वो हमारे साथ इसलिए नहीं यार कितनों के साथ क्या क्या होता होगा सोचो जो जो That's इतने what I'm सारे saying आईवीएफ कि- करा रहे हैं उनके साथ क्या क्या होता होगा क्योंकि इट हैज बिकम ऑल द मोर एक्सपेंसिव नाउ इट इज Yes. नॉट 1.5 लाख एनीमोर Yes. इट इज बिकम No, but every time 2.5 you have लाख to get 3 a लाख यस इट इज एवरी टाइम 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख तो ना ही आप मेंटली फिजिकली जा रहे हो आप फाइनेंशियली किस तरह से जा रहे हो जो जिनके पति इतना नहीं कमाते होंगे या वो खुद नहीं कमाती होंगी वो कैसे वो जोड़ रही होंगी और वो कैसे कर रही होंगी हैट्स ऑफ है उन लेडीज को मुझे तो छोड़ दो मैं तो अफोर्ड कर सकती थी नहीं, it's not even a, I mean 25-28 lakh is a fairly large sum. हम लोग कितने लगा चुके हैं आपको आइडिया भी नहीं है And then around that the medicines, the वो इज care, दैट इज डिफरेंट all मेडिसिन added. इंजेक्शंस ऑल आर डिफरेंट कैसे कोई पार्टनर सपोर्ट कर सकता है अपनी पार्टनर को इस समय? यार अगर नहीं हो रहे हैं ना मैं ये कहूंगी कि अगर आपकी पार्टनर चाहती है तो डेफिनेटली उनको उनको ये चीज करनी चाहिए ट्राई करनी चाहिए आजकल तो हस्बैंड्स काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं ये अपने आसपास के भी मैं लोगों में देख रही हूँ कि हस्बैंड्स इतने सपोर्टिव हैं कि अपनी वाइफ को कह रहे हैं कि इट्स ओके नहीं हो रहा है तो हम लोग कुत्ता पाल सकते हैं बिल्ली पाल सकते हैं यार दे आर ऑल्सो आवर किड्स Yeah. तो एक मेरे को बहुत दुख होता है कि एडॉप्शन का प्रोसेस इतना ज्यादा डिफिकल्ट है ना कि अगर वो इजी कर देना आप लोगों ने Government. सोचा वो भी? हाँ सब कुछ करके भी देखा बड़ा मुश्किल है यार Interview process 4 साल के बाद आएगा आपका नंबर बोलो वेट पीरियड लंबा हो हाँ. रखा है आजकल. whatever said and done क्या होगा फ्यूचर में आई एम हैप्पी आई एम नॉट अ पर्सन हु सैड आई एम नॉट अ पर्सन हु इज लाइक गई मैं वापस उठ के बैठ गई हूँ आपके सामने विद माय वेट लॉस बैक विद माय डांसिंग वे मेजर फुट प्रॉब्लम मेजर क्या है? मेरे को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आर्थराइटिस का मेजर है आरे तो मेरा जो आर्थराइटिस फ्लेयर अप हुआ था तो ये मेरा नस का प्रॉब्लम आ बैठ गया जा. तो वो मेरा नस डैमेज हो गई है वहां यार ये लाइफ है लाइफ को ना हमें जीना चाहिए लाइफ के साथ लड़ना नहीं है लाइफ को झेलना नहीं है लाइफ को जिंदगी है बितानी पड़ेगी तो फिर बिता लो फिर जिंदगी बीतेगी आपकी ऐसी आई एम अ पर्सन हु विल स्टैंड अप आई विल टेक माय टाइम एवरीबॉडी आई एम अ ह्यूमन Yes. आई एम नॉट अ मशीन हाँ जी. आई एम अ ह्यूमन आई नहीं, विल टेक थैंक यू फॉर सेइंग दैट क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि अरे ना, ऐसा थोड़ी मतलब होता है। फौलादी. 1 साल लगा है यार मेरे को पूरा डाइट करके नीचे आने में 85 से 63 करने में मेरे को 1 साल लग गया है Hey, that's a lot. हाँ 85 85 और यार मेरे कोई कपड़े ही नहीं आते थे मुझे तो मैंने 3-4 कपड़े खरीदे थे जो क्योंकि प्रेग्नेंट थी वो भी सोच लिया सोचो मैं उस फेज में भी हूँ मदर यू नो सारे ओ खुशी हस्बैंड धीरे 3 months धीरे is a धीरे good धीरे लेके enough जा रहा time. है बड़ा मजे ले रहे थे बड़े मजा मैंने एंजॉय कर लिया मदरहुड चलो कोई ये कहे कि तूने तेरे को तो पता ही नहीं मदरहुड क्या होता है मैंने एंजॉय किया 3 महीने मैंने बहुत एंजॉय किया था उसके बाद मेरे नसीब में नहीं लिखा था This was the 7th time. हाँ बस हो गया अभी अब आगे क्या होना है वी आर स्टिल वेरी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग एंड वी डोंट नो एनीथिंग एंड इफ आई कैन डू इट women आर वेरी वेरी स्ट्रांग आउट देयर आई एम टेलिंग यू मैं तो कुछ नहीं हूँ मेरे को ये बताओ कि ये जो चीजें हैं जो मर्द कहते हैं कौन सी वाली आपको सबसे ज्यादा चिढ़ाती हैं क्या चीजें उन्हें बोलनी बंद कर देनी चाहिए मर्दों को औरतों को अब आपकी एज दिखने लग गई है कुत्ते तेरी भी दिखेगी The bell has rung when the truth was spoken. मर्द कैसे बेहतर allies बन सकते हैं? लेकिन हाँ आई थिंक वो बेस्ट सपोर्ट विद योर पार्टनर आई थिंक अंडरस्टैंड कर लो यार उसकी नीड भी हो सकती है जैसे आप पीएमएस ये अब आदमियों को कम होते हैं
जी तुम लोगों को कम होते हैं पीएमएस, सबको होते हैं पीएमएस। मैंने देखा अब मर्दों में भी बहुत पीएमएस। नहीं, सोहाली खान आई थी हमारे शो पे, हाँ वो बोल के गई है हमारा साइकिल 1 डे में चेंज हो जाता है, हाँ तो हमारा डेली चेंज है। हाँ, तो तो हम मर्दों लोग का मतलब कर रहे हैं। सोते हैं और अगले दिन उठते हैं चेंज साइकिल। हाँ, तो ये मर्दों को ही पीएमएस होते हैं। उनको समझना चाहिए कि औरत किसी चीज से निकलती है, एक पर्टिकुलर चीज है, उन दिनों में कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं, लेकिन इस चीज को अगर अंडरस्टैंड थोड़ा बहुत कर लेना और तो नैया पार। हाँ तो नैया पार है। आपको अपना मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे रिलेशनशिप में पीपल करे पता नहीं मी टाइम ही कर दी रहंदी है ते ना बस एनू मी टाइम ही चाहिदा एथे ए मी टाइम होता है पति नाल वे। इनको उनको पता ही नहीं मी टाइम का क्या मतलब। मी टाइम मतलब ये होता है कि मैं अकेले भी कॉफी पीने जाऊं जी, मैं अकेले भी अपना ऐसी गाड़ी वक्त लेके बिताऊं। ऐसी गाड़ी लेके निकल जाएं, बट दिस इज द काइंड ऑफ people don't understand, people don't get it। जो छोटे शहरों के जो कई लोग हैं ना वो नहीं समझते। इनको तो मी टाइम ही चाहिए। सास ससुर अभी गए हैं तो इनको मी टाइम कर रहे हैं। इनको हाय कितना बुरा लगता होगा। आपके सास ससुर के साथ आप भी रहोगे ना तो आपको भी चाहिए होगा मी टाइम। मैं किसी को बुरा नहीं फील करा रही हूँ, लेकिन ये कई जनता ना बुरा फील कर, ये कहीं ना बैठे ही बुरा फील करती है। लो मैं बुरा मान गई बस जी बुरा मान गए जी। हाँ करेक्ट। बच्चा कैसे होगा, कॉफी पीती है। ओह हाँ, डैम, कॉफी छोड़ बस। सब प्रॉब्लम केनियन रोस्ट की है। किनिया रोस्ट बहुत खराब है। किनिया रोस्ट ने जो बच्चा नहीं दिया ना इस किनिया रोस्ट से ही बच्चा कराऊंगी मैं। प्लीज समझ के लें कि ये सब ह्यूमर है, sarcasm है यार। और अगर आप इनके ब्लॉग देखते हैं तो उनके बारे में हमें अरे कमेंट they में will know, बताइएगा। they know, people know me, and if they want to understand, if they want to understand, they will understand. If they don't want to understand, they will never understand, and still people are going to make shitty videos out of this video. So your 16-year-old self is watching this video. हाँ। What would you like to tell her? कुछ नहीं यार, मैं तब भी वही करती जो मैं तब कर रही थी। मैं ये ऐसी ही होती। Very cool. 16 साल में मैं कुछ नहीं जाके पीछे जाके चेंज करने वाली। मेरे वो 16 साल की जो थी ने मुझे ये बनाया है। अभी के लिए मैं कहना चाहूंगा, मेरा नाम है सिद्धार्थ आलमबैन, आप देख रहे थे हॉटरफ्लाई पे द मेल फेमिनिस्ट। कुछ बताना चाहती हो, कहीं आने वाली हो या कुछ प्लग करना है? यार मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि काम दे दो। बाय गाइस, दिस वाज द मेल फेमिनिस्ट विद 3 कूल डॉगो यार डेली बड़ा रब्स। मजा आया इस इंटरव्यू में। मजा आया honestly, आपको? सिद्धार्थ, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर द फर्स्ट टाइम। हम एक कुछ गिफ्ट हैम्पर नहीं, आप हमारे लिए कुछ लेके आ रही हैं और दिस इज फॉर यू। और मेरा नाम है सिद्धार्थ आलमबैन, साइनिंग ऑफ ऑन द मेल फेमिनिस्ट। आप हगर हो? अरे हग कर, हग कर। अरे